हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास है ये एक F&D कंपनी का होम थिएटर जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर का है। तो मुझे इसके अंदर ब्लूटूथ लगाना है। तो आज मैं आप सभी को एक ब्लूटूथ लगाना सिखाऊंगा। इसके अंदर ये एक कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर है F&D कंपनी का, जिसके अंदर ब्लूटूथ नहीं आता है। इसके अंदर FM और SD कार्ड, USB ये सब ऑप्शन आते हैं। तो इसके अंदर SMPS का बेस सर्किट है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती। ये स्विचिंग मोड पावर सप्लाई के हिसाब से चलता है। तो ये भी ड्यूल सप्लाई पे काम करता है, जिसके अंदर हमारा ट्रांसफार्मर की नीड नहीं होती। मुझे पर्सनली SMPS सर्किट बेस काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि उसके अंदर बेस आने पर वोल्टेज हमारी लो नहीं होती। तो मैं इसके सारे कंट्रोल पैनल्स को और इसके मेन बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और इसको बॉक्स को फ्री कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इसके अंदर बॉक्स है। ये इसका फ्रंट पैनल है और ये इसकी बैक साइड की जो PCB है मेन वो है। तो इसके अंदर 20-30 के 3 IC लगे हुए हैं, जो कि एक सबवूफर के लिए और 2 सैटेलाइट स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे इसके मेन ऑक्स इनपुट है और ये पावर सप्लाई का सॉकेट है, जो कि फ्रंट पैनल को पावर देने के लिए होता है। तो ये कुछ इस तरह से सर्किट है। तो अब मैं इसको शुरू करता हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाने की प्रोसेस को। तो इसके अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला छोटा सा एक मिनी ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसको कि मैं इसके अंदर ही फिटिंग करूँगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह नहीं चाहता। और इसके अंदर मैं कटिंग करके कोई बड़ा मॉड्यूल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उससे ये ज़्यादा बहुत बुरा दिखता है और इसके अंदर काफ़ी एयर लीकेज की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी साउंड क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके मेन बोर्ड के अंदर कोई 7805 रेगुलेटर नहीं था। तो इसके जो फ्रंट पैनल है उसके अंदर ही दिया हुआ है हमारे 7805 को। तो इससे कि ये है कि हमारे जो मेन बोर्ड से 12 वोल्ट आएगी वो सीधा 7805 इस बोर्ड के अंदर ही आ जाएगी, जिससे कि हमें इसके अंदर लगाने में आसानी होगी। तो मैं कनेक्शन के लिए ये वाला रिबन वायर ले लेता हूँ और इसके कनेक्शन को शुरू कर देता हूँ। तो सबसे लास्ट पिन इसकी 5 वोल्ट की है, फिर ग्राउंड है, उसके बाद लेफ़्ट राइट, फिर ग्राउंड, ऐसे करके कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं इसके कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसका ग्राउंड का नेगेटिव को जोड़ लेता हूँ मैं, जिसको ग्राउंड और नेगेटिव हम दोनों को कह सकते हैं। तो फिर मैं इसका 5 वोल्ट का कनेक्शन जोड़ लेता हूँ, फिर इसका राइट का जोड़ लेता हूँ। तो राइट के लिए मैं येलो वायर का यूज़ कर रहा हूँ और ग्राउंड के लिए मैं इसके अंदर ब्लू वायर का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर जो लास्ट वाला बचा वायर बचा उसको मैं राइट ऑडियो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो ऐसे करके लेफ़्ट राइट ऑडियो कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा ब्लूटूथ वायर के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब इसके अंदर मुझे ये दिख रहा है कि 7805 लगी हुई है। तो मैं इसके बोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ और इसके अंदर कनेक्शन करना शुरू करूँगा। तो कनेक्शन आपको कुछ इस तरह से करने हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा 12 वोल्ट भी आता है, तो हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना है। ये हमारे इसके ऑक्स आउटपुट हैं, जो कि बोर्ड से होते हुए जा रहे हैं, जो भी इसके अंदर USB वगैरह लगे हैं, और ये इसका मेन इनपुट है, ऑक्स इनपुट। तो ये सारा प्रोसेस होके ऑडियो इस ऑडियो आउट के थ्रू जाता है और इससे थ्रू इनपुट होता है। तो हमें इनपुट वाले में कनेक्शन करने हैं, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो अब मैं इसके कनेक्शन शुरू कर देता हूँ। तो 7805 की जो बीच वाली लैग है उसके अंदर हमें ग्राउंड को कनेक्ट कर लेना है, जो कि ग्रीन वायर है। तो ग्रीन वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब इसके लिए आउटपुट के लिए मुझे कनेक्ट करना होगा, जो कि सबसे लास्ट लेग होती है 7805 की। तो 7805 एक रेगुलेटर ऐसी है जो कि 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज को, 12 वोल्ट इनपुट को। तो इसलिए हमें मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाएगी। और इसके अंदर रजिस्टर भी लगा हुआ है, जिससे कि हमारा मॉड्यूल के एक्स्ट्रा करंट नहीं जाएगा, जिससे हमारा मॉड्यूल भी सेफ्टी से रहेगा। तो अब मैं इसके ग्राउंड के कनेक्शन कर देता हूँ। इस पूरे बोर्ड में ग्राउंड दिया हुआ है, तो अब मैं ग्राउंड को इनपुट कहीं भी कनेक्ट कर सकता हूँ ग्राउंड के। तो अब मैं लेफ़्ट राइट को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो लेफ़्ट राइट के लिए मैंने सफ़ेद वायर को लिया था और एक पीले वायर को लिया था। तो इस सफ़ेद वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ मैं राइट ऑडियो में और पीले को कर लेता हूँ लेफ़्ट ऑडियो में। तो ये मेरा लेफ़्ट ऑडियो का वायर भी लग जाएगा। इस तरह से इसके सारे कंप्लीट कनेक्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस तरीके से इसको फिटिंग करना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग वगैरह नहीं करनी पड़े। मैंने बहुत से वीडियोज़ के अंदर देखा है कि लोग बॉक्स को कटिंग करके उसके अंदर एक बड़ा सा मॉड्यूल लगा देते हैं, जिससे कि एयर लीकेज होती है बफर बॉक्स के अंदर से, तो काफ़ी साउंड क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अब मैं इसको डबल साइड टेप की हेल्प से इस बॉक्स के अंदर ही चिपका दूँगा, जिससे कि इसकी रेंज भी काफ़ी रहेगी, क्योंकि ये इस मॉड्यूल के बिल्कुल ही पास रहेगा। तो ये इसके अंदर नहीं रहेगा, तो इसकी रेंज भी हमें ठीक मिल जाएगी। तो अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ डबल साइड टेप की हेल्प से, और ये हिलेगा भी नहीं यहाँ से। तो अब मैं इसके अच्छे से कनेक्शन करने के बाद अब इसको पैक करते शुरू कर देता हूँ। तो इसको फटाफट से पैक कर लेता हूँ मैं इसके 4 स्क्रूज को लगाने के बाद। तो इससे ये होगा कि हमारा ब्लूटूथ भी लग जाएगा और ये एयर टाइट भी रहेगा, इसकी साउंड क्वालिटी में कोई
डिक्रीजमेंट नहीं आएगा, बल्कि साउंड क्वालिटी इंक्रीज़ ही होगी। ब्लूटूथ लगाने से हमारा ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी इसकी। तो अब मैं इसके अंदर सारे कनेक्शन करके एक बार इसको टेस्ट कर लेता हूँ ऑडियो लगा के कि हमारा ब्लूटूथ वगैरह मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने इसके पावर के कनेक्शन लगा दिए और ऑडियो इनपुट के आउटपुट के कनेक्शन लगा दिए। तो अब मैंने इसके अंदर पावर दी तो हमारा एलईडी ग्लो होगी। अब एक बार मैं ब्लूटूथ की पावर चेक कर लेता हूँ कि ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारा शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर BT 3.0 शो हो चुका है और मैंने कनेक्ट कर भी लिया है। तो इसके वायर कटे हुए थे आगे से, तो मैंने इसके लिए एक टेस्ट लीड बना के अपनी तरफ से लगा के और इसको टेस्ट करना शुरू किया। तो अब मैं इसके अंदर एक ऑडियो प्ले करके देखूँगा कि हमारा लेफ़्ट राइट प्ले हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा लेफ़्ट राइट चैनल अच्छे से चेक हो चुका था, हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल अच्छे से काम कर रहा था। तो जल्दी से मैं इसकी फिटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरह के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। मैं कुछ चीज़ें स्क्रैप से ला के भी रिपेयर करके दिखाता हूँ, कुछ नई चीज़ें DIY भी बना के दिखाता हूँ। तो आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके बताना वीडियो कैसे लगी। अब आप इसकी फाइनल टेस्टिंग एंजॉय करना।